समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। खासकर जब आप सीटेट परीक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को समान अवसर देना है, चाहे वे किसी भी प्रकार की भिन्नता रखते हो, शारीरिक, मानसिक या सामाजिक या सांस्कृतिक। सामाजिक शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे और हर छात्र की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार उन्हें शिक्षित किया जाए। सीटेट में इस विषय पर हर साल जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह विषय शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए जो है विशेष महत्व रखता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी बच्चों को एक सामान्य स्कूल में शिक्षा देना, जिसमें विकलांग हो, जिसमें विकलांग बच्चे को भी शामिल किया जाता है। उसका उद्देश्य सभी बच्चों को एक जैसा माहौल देना होता है जिसमें वे सभी पूरी क्षमता का विकास कर सके, और यह सुनिश्चित करना भी होता है कि कोई भी बच्चा अपने भिन्नता के कारण पीछे न रह जाए। समावेशी शिक्षा सिर्फ विकलांगता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लिंग हो गया, जाति, धर्म, सामाजिक और आर्थिक स्थिति जैसे भिन्नता जो भी इसको भी शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है भेदभाव को समाप्त करना, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना होता है। तो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या कहता है? तो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को हम देखेंगे तो बच्चों के विभिन्न आवश्यकता और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किए गए हैं। ये सिद्धांत जो है शिक्षक और अभिभावक को एक दिशा दिखाते हैं कि किस प्रकार एक समावेशी कक्षा का निर्माण किया जा सके। विविधता की स्वीकृति। समावेशी शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि हर बच्चा अलग होता है और उसकी सीखने की क्षमता और आवश्यकता भी जो है अलग होती है। विविधता को अपनाना समावेशी शिक्षा का जो है मुख्य सिद्धांत है। सभी बच्चे को समान समझाने के बजाय उसकी विभिन्नताओं को समझते हुए शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सीटेट प्रश्न एक है कि समावेशी कक्षा में बच्चों की विविधता को कैसे अपनाया जाए और शिक्षक क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो इसको देखिएगा, आप पूछा है। दूसरा चीज जो होता है वह समान पहुंच होता है। इसमें समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त हो, वे किसी भी प्रकार से शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक भिन्नता रखते हो, उनके अंतर्गत हर बच्चे को जो है उसके विकास के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है ताकि वह शिक्षा के क्षेत्र में पीछे न छूट जाए कहीं। इस पर सीटेट प्रश्न आता है कि शिक्षक कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी छात्र को शिक्षा जो है प्राप्त करने का समान अवसर मिले। तीसरा चीज होता है इसमें सहभागिता का सिद्धांत। तो सहभागिता का सिद्धांत जो है समावेशी शिक्षा का एक और प्रमुख सिद्धांत है कि बच्चों को शिक्षा की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। कक्षा में हर बच्चे को समावेशी और सहभागिता पूर्ण गतिविधियों में शामिल करना होता है ताकि वे अपने सहपाठी के साथ जो है मिलकर कुछ सीख सके। इसमें भी कुछ सीटेट प्रश्न आते हैं कि शिक्षक बच्चों को कक्षा की गतिविधि में किस प्रकार सक्रिय रूप से शामिल कर सकते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है पहले। अगला टॉपिक था व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण। तो व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार जो शिक्षण है उसमें समावेशी शिक्षा में हर बच्चे की व्यक्तिगत जरूरत और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है। शिक्षक को प्रत्येक छात्र की सीखने की शैली और आवश्यकता को पहचानना होता है और उसके अनुसार शिक्षण विधि को
अनुकूलित करना होता है। इस पर भी सीटेट प्रश्न है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार कैसे शिक्षण कर सकते हैं। पांचवा जो टॉपिक था वह था सहयोग समावेशी शिक्षा में सहयोग शिक्षण। तो समावेशी शिक्षा में सहयोग शिक्षण का सिद्धांत भी प्रमुख है। इसमें विशेष शिक्षण और समान शिक्षा विशेष शिक्षक और समान शिक्षक एक साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाते हैं। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को उनकी जरूरत के अनुसार समर्थन मिल सके। इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि सहयोगी शिक्षण का महत्व क्या होता है और यह समावेशी शिक्षा में कैसे कार्य करता है। तो समावेशी शिक्षा के जो घटक हैं वह पहला चीज है कि भौतिक वातावरण का अनुकूलन। भौतिक वातावरण का अनुकूलन समावेशी शिक्षा में स्कूल और कक्षा को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे भी स्वतंत्र रूप से स्कूल परिसर में घूम सके। इसमें रैंप हो, विशेष बाथरूम और कक्षाओं में उपयुक्त बैठने की व्यवस्था का समावेश भी होना चाहिए। अगर इसमें पाठ्यक्रम को लचीला थोड़ा बनाना चाहिए समावेशी शिक्षा में, और जिससे कि बच्चों की जो है विशेष आवश्यकता के अनुसार डिजाइन किया जाना चाहिए इसके पाठ्यक्रम को भी। इसमें विविध सीखने की जो शैली है, संसाधन और गतिविधियों का जो समावेश होता है ताकि सभी बच्चे अपने स्तर पर कुछ न कुछ सीख सके। सहयोगी वातावरण का जहाँ तक बात हुआ, कोलैबोरेटिव एनवायरमेंटल का, तो समावेशी शिक्षा के लिए एक सहयोगी और समर्थनकारी वातावरण आवश्यक है। शिक्षक, अभिभावक और सहपाठी जो है मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि हर बच्चे को आवश्यक समर्थन मिले और उसे सामाजिक रूप से जो है समावेशी अनुभव हो। समावेशी शिक्षा की चुनौती भी कुछ है। समावेशी शिक्षा की चुनौती पर अभी हम बात करेंगे तो शिक्षकों का प्रशिक्षण है, शिक्षक का प्रशिक्षण। समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक का जो है समुचित प्रशिक्षण आवश्यक होता है। उन्हें विकलांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को समझना होता है, उन पर प्रभावी ढंग से जो है कार्य करना उनको आना चाहिए। यदि शिक्षक को विशेष शिक्षा की पर्याप्त जानकारी नहीं होती तो वे समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया वही कमजोर हो जाती है। और संसाधन की भी कमी नहीं होना चाहिए। समावेशी शिक्षा के लिए अगर आवश्यक जो संसाधन की जरूरत होती है उसकी कमी भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है कभी कभी, तो इसका कमी भी नहीं होना चाहिए। समावेशी कक्षा के लिए विशेष उपकरण, सामग्री और सहायक स्टाफ की आवश्यकता होती है, लेकिन कई स्कूलों में इनकी कमी होती है। समावेशी स्वीकार्य जो है वह समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को समाज में पूरी तरह से स्वीकार किया जाना बाकी है। कई बार बच्चे, माता पिता और शिक्षकों की विभिन्नताओं को स्वीकार करने में कठिनाई होती है, जिससे कि समावेशी वातावरण बनाना मुश्किल हो जाता है। वहीं समावेशी शिक्षा के लिए प्रभावी रणनीति क्या होता है, तो रणनीति पर अगर हम चर्चा करेंगे तो पहला चीज हो गया बहुस्तरीय शिक्षण। समावेशी कक्षा में जो है बहुस्तरीय शिक्षण रणनीति अपनाई जानी चाहिए, जहां बच्चों की अनेक स्तर के अनुसार पाठ पढ़ाया जाता है। इसमें हर बच्चे को उसकी क्षमता और आवश्यकताओं के अनुसार कार्य दिए जाते हैं। सामुदायिक भागीदारी भी इसमें जो है जरूरी होता है। तो समावेशी शिक्षा में जो है अभिभावक और समुदाय की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को बच्चों के माता पिता से नियमित संपर्क करना चाहिए ताकि वे बच्चे की प्रगति पर नजर रख सके और उसकी जरूरत को भी समझ सके।
अगला पॉइंट जो आता है वो आता है प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का उपयोग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो समावेशी शिक्षा में जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बच्चों को उसकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार जो है सहायता दी जा सकती है, जैसे कि स्क्रीन रीडर, हियरिंग एड्स और अन्य तकनीकी उपकरण जो विकलांग बच्चों को सीखने में मदद कर सकते हैं, उसका जो है प्रयोग करना चाहिए कक्षा में, क्लास में। सीटेट परीक्षा में समावेशी शिक्षण से जुड़ी जो प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, सीटेट में समावेशी शिक्षा के सिद्धांत से जुड़े कई प्रकार के जो है प्रश्न आते हैं, जिसमें मुख्यतः इस प्रकार का प्रश्न है जो हम पहला प्रश्न आपको दे रहे हैं कि समावेशी कक्षा में बच्चों की विविध आवश्यकताओं को कैसे संभालेंगे। या दूसरा प्रश्न हो सकता है समावेशी शिक्षा में सहयोगी शिक्षण का क्या महत्व है, सहयोगी शिक्षण का क्या महत्व है, जो अभी बताए हम। और तीसरा प्रश्न हो सकता है समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक की भूमिका क्या होती है। और चौथा प्रश्न हो सकता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किए जाने चाहिए। तो ये कुल मिलाकर बात हुआ कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना चाहिए। इसका उद्देश्य विभिन्नताओं को स्वीकार करते हुए बच्चों को समान रूप से शिक्षित करना है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत का उचित क्रियान्वयन शिक्षक को हर छात्र की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार शिक्षण की प्रक्रिया में जो है मदद करता है। सीटेट परीक्षा में जो है समावेशी शिक्षा का विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण है और अभ्यर्थी को जो है, विद्यार्थी को इसके सिद्धांत और चुनौती को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। चलिए और हम बात करेंगे और सारे सिद्धांत के बारे में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।